जब यहाँ पर उसने महसूस किया कि पूरी की पूरी मंजिल यहाँ पर हिल रही थी। क्या क्या वास्तव में यहाँ पर ऊपर कोई ना कोई आ गया है? यहाँ पर वह पूरी तरह से डर चुका था। चलो जल्दी से ऊपर चलो। यहाँ पर अब वह जल्द ही ऊपर की तरफ भागने लगता है पूरी स्पीड के साथ में। उसकी स्पीड धीरे नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ चलो ठीक है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कोई आ जाए उससे पहले। विपिन जल्द ही उसे सेल को ऊपर उठाता है और स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। उसके बाद में वहां से जाने लगता है कि अचानक से डेडेंग डेडेंग उसको कुछ महसूस होने लगता है। उसको महसूस हो रहा था कि कोई तेजी से उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। ये क्या, इतनी तेजी से यहाँ पर मेरी तरफ कौन बढ़ता हुआ आ रहा है? कहीं किसी को इसके बारे में पता तो नहीं चल गया है? विपिन के पसीने पसीने छूट जाते हैं और उसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से अपने आप को छुपा लेता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अगले ही पल च्यूं करते हुए यहाँ पर दरवाजे खुल जाते हैं और दो आकृतियां वहाँ पर आ जाती है। विपिन अपने आप को वहीं पर ही छुपा कर रखा हुआ था अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ में। वास्तव में इस समय यहाँ पर वो किसी को भी नहीं दिख रहा था। कौन है यहाँ पर? आखिरकार सामने आओ। यहाँ पर वह करीम जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन विपिन उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। विपिन अपनी जगह पर ही चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके साथ में जल्द ही जो करीम था वह अपनी आध्यात्मिक धारणा को ऑन करता है और आसपास के अंदर चेक करने लगता है। पिताजी क्या हुआ है? यहाँ पर दीपांशी उससे पूछती है तो दीपांशी को वह जवाब देते हुए कहता है, यहाँ पर कोई ना कोई है, जल्दी करो और जल्दी से यहाँ पर आसपास के अंदर छानबीन करने लगो। उसके साथ में यहाँ पर दीपांशी अपना सिर हिलाती है और वहां से छानबीन करने के लिए निकल जाती है। के साथ में यहाँ पर जैसे ही दीपांशी वहां से चली जाती है उसके बाद में करीम एक तरफ देखने लगता है। कौन है वहां पर? बोलो। अगले ही पल डैंग अचानक से उसके अंदर से एक जोरदार एनर्जी बाहर निकलती है। वह एक एनर्जी का वार था जो उंगली के अंदर से निकला था और उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था उसने देखा कि उसकी उंगली उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी, जो विपिन अभी एक कोने के अंदर छिपा हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब करीम अंदर आया था और आध्यात्मिक धारणा का यूज किया था तो उस जगह पर उसने यहाँ पर विपिन को सेंस कर लिया था, लेकिन उस जगह पर यहाँ पर वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसने उसको नहीं देखा हो, क्योंकि यहाँ पर वह उसको पहले थोड़ा सा अस्वस्थ करना चाह रहा था और उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करने के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस खतरनाक एनर्जी को अपने ओर बढ़ते हुए देखकर यहाँ विपिन भी अपनी जगह पर हिलने लगता है, क्योंकि उसको पता था अब वो फालतू में अपने आप को नहीं छुपा सकता था। अगले पल विपिन अपने आगे टैप करता है और उसके आसपास की जो जगह थी वह समय के साथ में धीरे हो जाती है। उसके साथ में यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि उसके अंदर से कितनी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी, क्योंकि वह उंगली अभी तक भी थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ में उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। विपिन को पता था कि जल्द से जल्द उसको यहाँ से बाहर निकलना होगा। इतना सोचने के साथ में विपिन वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है कि वो चाहता था कि यहाँ से उसने चाहे से समय की टेक्निक को पूरी तरह से समझ लिया हो, लेकिन फिर भी वह यहाँ पर इसका सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सामने अभी कोई नॉर्मल लड़ाकू नहीं खड़ा हुआ था। वह ग्रेट सन के ऊपर पहुंचा हुआ एक खतरनाक लड़ाकू था। इतना के साथ में यहाँ पर जल्दी से विपिन अब गेट की तरफ भागने लगा वहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जिससे पहले कि वहां से बाहर निकलने लगता अचानक से जो उसका समय था वह वापस से ठीक हो जाता है और वह उंगली जल्दी से विपिन की तरफ बढ़ने लगती है और अगले ही पल चक बूम और विपिन के पीछे की तरफ एक वार हो जाता है। विपिन इतना ज्यादा दर्द के अंदर था कि उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वह कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। उसके साथ में ही करीम कहता है, तुम कौन हो? तुम आखिरकार कहाँ से आए हो? क्या तुम यहाँ पर संत कबीले के अंदर से हो या फिर शैन कबीले के अंदर से? यहाँ पर वह उससे पूछने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। वह बाहर भागने लगता है, क्योंकि सामने वाले को पहले पता चल चुका था कि वह एक चोर था। अगर वह यहाँ पर रुक जाता तो उसके बाद में क्या वह यहाँ पर उसको चाय पिलाते या नाश्ता पानी कराकर भेजते कि आओ तुम हमारे मेहमान हो, इसी वजह से चाय पानी पियो और उसके बाद में यहाँ से चले जाना। इसी वजह से जल्द ही वह अब खिड़की की तरफ बढ़ जाता है। उसके साथ विपिन जल्दी से उसके आसपास की एनर्जी को सील कर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये क्या है? क्या तुम्हें यहाँ पर डायमेंशन सार को भी समझ लिया है? यहाँ पर वह पूरी तरह से चौंक चुका था, क्योंकि अभी अभी विपिन जिस टेक्निक का यूज कर रहा था वह सीलिंग थी, जिसको यहाँ पर डायमेंशन के अंदर गिना जाता है, यानी संत कबीले की। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर उसकी वह डायमेंशन भी वहीं पे टूट जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर चाहे से कुछ भी हो, लेकिन सामने वाला बंदा ग्रेट संत के ऊपर पहुंच चुका था। अगले पल यहाँ पर वो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है और एक खतरनाक एनर्जी सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन जल्दी से
आत्मा का यूज करता है और आसपास की एनर्जी को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। ये क्या है? आखिरकार तुम कौन हो? यहाँ पर जैसे करीम ने उस चीज को देखा तो वह पूरी तरह से चौंक चुका था, क्योंकि अभी अभी जो विपिन ने यूज किया था वह आत्मा सार था, यानी कि तीसरी आत्मा टेक्निक। ये बंदा आ कहाँ से गया है? क्योंकि कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन वह इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकता था। वास्तव में यहाँ पर प्राचीन संत फराज भी ऐसा कुछ नहीं कर पाते। उनको भी केवल यहाँ पर एक ही चीज आया करती थी, वह थी यहाँ पर डायमेंशन सीलिंग। उसके साथ में वो कुछ और नहीं कर सकते थे। वह कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं था जो तीन तीन आत्माशार को एक साथ सीख सकता था। आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया? आखिरकार क्या ये आत्मज्ञानी भी है जिसने आत्मासार को सीख लिया है? यहाँ पर वो पूरी तरह से भय से कांपने लगा था, क्योंकि आज उसको बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक झटके मिल चुके थे। लेकिन करीम यहाँ पर जानता था कि अभी यह सब कुछ सोचने का कोई भी समय नहीं था। जल्दी वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और बहुत सारे तलवार का वार सीधा विपिन की तरफ कर देता है। लेकिन वहाँ विपिन तो ठहरा विपिन, आखिरकार वो ऐसा कैसे रह सकता था? जल्दी उसने अपनी आत्मा का यूज किया और उन सभी चीजों को एक तरफ मोड़ दिया और डेंग 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 डेंग, इसके साथ में यहाँ पर वह सभी तलवार एक तरफ चली जाती है। ये नहीं हो सकता, तुम एक आत्मज्ञानी हो। यहाँ पर अब करीम को समझ में आ गया था, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर जो उसने वो टेक्निक यूज की थी ना, वह आत्मज्ञानी की एक आत्मा मूव टेक्निक थी, जिसका मतलब ये था कि किसी भी वार को अपनी आत्मा का यूज करते हुए शरीर की तरफ निर्देशित करना और उसको दूसरी तरफ मोड़ देना। क्योंकि यहाँ पर जो आत्मा थी वो शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर को पूरी तरह से कवर अप कर सकती थी। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, यहाँ पर करीम ऐसा कहता है और अगले पल यहाँ पर अपने पास में से एक फ्लैग बाहर निकाल लेता है। ये एक डार्क पर्पल फ्लैग था, यानी कि एक झंडा जो उसके आसपास में पूरी एनर्जी को सील कर कर रखा हुआ था। उसके अंदर से कई सारी आध्यात्मिक आत्मा ऊर्जा बाहर निकल रही थी, जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन की रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस चीज को देखने के बाद में, और उसके साथ में वह उससे कहता है, तुम चोर कहाँ पर जा रहे हो? मैं तुम्हें आज यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वो कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी, वह एक ग्रेट संत के ऊपर पहुंचा हुआ फ्लैग था, यानी कि एक कलाकृति जिसको यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगाते हुए करीम ने उसके अंदर अपनी आत्मा को डाला था, जिसके बाद में यहाँ पर वो ऐसा कुछ कर पाने में कामयाब हो पाया था। तुम मरो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि वो कुछ कर पाता कि अचानक से अब उसका दिमाग पूरी तरह से हिलने लगता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि अभी सामने वाला बंदा अचानक से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। एक कमीने, तुम ये क्या कर रहे हो? वहां पर उसको ऐसा करते हुए देखकर अब करीम का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिसके अंदर इतने समय से यहाँ पर उसने एनर्जी डाली थी, उस आत्मा की एनर्जी को वह बंदा एब्जॉर्ब के ऊपर एब्जॉर्ब करे जा रहा था। नहीं, ऐसा मत करो। ये मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पर इसको बड़ा किया है, इसको खिलाया पिला है। तुम्हें यहाँ पर मेरी आत्मा को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए था। वास्तव में अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये राक्षस आ कहाँ से गया है। आखिरकार राक्षस भी ऐसे नहीं होते हैं। मैं भी बहुत सारे राक्षसों से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन उसके साथ में अब वह कहता है, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाले। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? इतना कहने के साथ में जल्दी से वो डार्क सोल फ्लैग को जल्दी से विपिन की तरफ मोड़ देता है और वह स्लो फ्लैग जल्दी यहाँ पर विपिन की तरफ जाने लगता है उसकी चीतरे चीतरे करने के लिए। लेकिन जिससे पहले कि वो फ्लैग विपिन को टच भी कर पाता ना, विपिन केवल अपना हाथ आगे करता है और उसके ऊपर केवल प्यार से अपना हाथ फेर देता है और अगले ही पल वो फ्लैग उछल कूद करने लगता है और विपिन के चारों तरफ घूमने लगता है। यहाँ पर अचानक से करीम को उल्टी आने लगती है, खून की उल्टी आती है। कोई नॉर्मल उल्टी नहीं थी, वहां पर ऐसा लग रहा था किसी ने उसको यहाँ पर जहर वाली खीर पिला दी हो। ये क्या हो रहा है? मेरा फ्लैग। वहां पर वो महसूस कर पा रहा था कि अभी अभी जो फ्लैग के ऊपर उसका सारा कंट्रोल था ना, वो उसके हाथ से अंदर से निकल गया है। एक ही पल के अंदर मेरा फ्लैग ले लिया, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर उसकी आंखें पूरी तरह से सिक उड़ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वह ऐसा कर पा रहा है। आखिरकार मैंने उस फ्लैग को इतना ज्यादा खिलाया पिलाया था, इतना ज्यादा बड़ा किया था, लेकिन फिर भी ये मानने का नाम तक नहीं ले रहा। सीधा कमीना उसके पास में जाकर खड़ा हो गया है। लेकिन यही विपिन जो चोर था, वह यहाँ पर रुकने वाला थोड़ी ना था। वह तो यहाँ पर उस फ्लैग को जल्दी से अपनी स्टोरी के अंदर रख लेता है, क्योंकि उसका यूज वो बाद में करना चाह रहा था। अभी तो उसके लिए भागना ही सही था। इतना कहने के साथ में यहाँ पर विपिन जल्दी से वहां से फिर से भागने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो वहां पर से जा पाता, तुम कहाँ जा रहे हो? एक आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में बहुत सारे एल्डर्स वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इतने ज्यादा धड़ाम धुड़ूम चलने की वजह से सभी को यह पता चल चुका था कि अभी जियान कबीले के अंदर कोई खतरनाक फाइट चल रही थी।
इसी वजह से सभी सभी एल्डर्स वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, चलो ठीक है, सभी सभी यहाँ पर आ ही गए हैं। जैसे करीम ने देखा कि सभी सभी एल्डर्स अभी वहाँ पर आ चुके थे, तो उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार अब वह यहाँ पर उस बंदे को पकड़ लेना चाह रहे थे। जल्दी वो अपने पास में से एक टोकन बाहर निकालते हैं और वैंग अगले पल एक गार्जियन फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। वो जियान कबीले की एक ताकतवर फॉर्मेशन थी। अगले पल एनर्जी वहाँ पर इकट्ठा होने लगती है जो किसी को भी जमाने के लिए तैयार बैठी थी। वहाँ पर करीम कहता है, ठीक है, बहुत हो गई उछल कूद, अब तुम्हारा मरने का समय यहाँ पर आ गया है। उसके साथ में यहाँ पर वो अपने ऊपर इशारा करता है और एनर्जी को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो एनर्जी नीचे आ पाती, अचानक से वो देख पाता है कि कुछ गड़बड़ है। ये क्या है, आखिरकार क्या हो रहा है? लेकिन अचानक से वो देख पाता है कि जो फॉर्मेशन थी वो अपनी जगह पर ही जम जाती है। अब मत कहना कि यहाँ पर तुम इसके ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हो। आखिरकार कोई ऐसी चीज बता दो जिसके ऊपर तुम कंट्रोल नहीं कर पा सकते। यहाँ पर अभी करीम का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था, क्योंकि कोई सी भी चीज वो बाहर निकाल ले, लेकिन सामने वाला बंदा उसके साथ में काबू पाने में कामयाब होता जाता। वास्तव में यहाँ पर ये अब ज्यादा डरावना हो चुका है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर सकता है। वास्तव में अब उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वास्तव में आज उसको पता नहीं था कि बुढ़े होने से पहले उसको इतने सारे झटके लग सकते थे, वो भी एक के एक बाद में एक। लेकिन जिससे पहले कि वो सोच पाता, अचानक से सामने वाला चोर अपने आगे हाथ करता है और टैप करता है। उसके साथ में वह उस टोकन को ऐसा करता है, उंगली दिखाता है और उसकी तरफ बुला लेता है। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर करीम आगे की तरफ लपकता है, लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वह टोकन उसके पास में जाता है और विपिन उसके ऊपर टैप करता है। जैसे ऐसा करता है कि अचानक से वह टोकन भी उछल कूद करता है और विपिन की चारों तरफ घूमने लगता है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो मेरा टोकन है, उसको मत लो। यहाँ पर वो मुखिया का टोकन है। आखिरकार अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर वो यहाँ का सदस्य है या फिर मैं यहाँ का हूँ। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर मैं एल्डर नहीं हूँ, वो एल्डर है और मैं बाहर का कोई आने वाला बंदा हूँ। आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, आपने यहाँ पर किसको भेज दिया है? मैंने पहले सोचा था कि यहाँ पर कोई अच्छा सा व्यक्ति आया होगा, लेकिन इसने तो सारी चीजें एक एक कर मेरे से ले ली है। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरी सारी चीजों को चुरा रहे हो। चोर कहीं के, वापस दो मेरी सारी चीजें। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर दीपांशी जैसे अपने पिता को देखती है, वो आगे बढ़ते हुए आती है। पिताजी, क्या हो गया है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको आगे बढ़ते हुए देखकर जो करीम था वो उससे कहता है, नहीं, रुक जाओ वहीं पर ही, आगे मत बढ़ो। यहाँ पर उसको डर लग रहा था कि अगर उसकी बेटी वहां पर आ जाती है तो उसके साथ में क्या हो सकता था, क्योंकि वो इतनी देर से देख रहा था कि जो भी चीज वो बाहर निकाल था उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता था। क्या पता सामने वाला बंदा उसकी बेटी के ऊपर भी कब्जा कर लेता, क्या पता वो उसको अपनी रखेल बनाकर रख लेता। इसी वजह से उसको वो अपने पास नहीं आने दे रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि अभी जिस बला से वो लड़ रहे थे, क्या वो बला यहीं की थी या बाहर की थी। उसके साथ में यहाँ पर दीपांशी अपनी जगह पर रुक जाती है और अपना हाथ हिलाती है और कहती है, बिना सस्पेंस के टाटा बाय बाय। एपिसोड यहीं खत्म होते हुए नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं जल्द ही। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सायोनारा। बेचारा जियान कबीला, क्या होगा इसके साथ में? इसका पता करने के लिए तो क्या करना होगा, स्टोरी हैप्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वास्तव में यहाँ पर जो दगा करते हैं उनके साथ